नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको हिंदुस्तान के उन राजाओं के बारे में बता रहा हूँ जिनकी तलवार का वजन सबसे ज़्यादा हुआ करता था। और इस पंक्ति में सबसे पहला नाम आता है जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह का। जिन लोगों ने जोधपुर के मेहरानगढ़ दुर्ग का म्यूजियम देखा है, उन लोगों ने हिंदुस्तान की सबसे भारी तलवार जरूर देखी होगी। जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह 22.5 किलो का तलवार चलाते थे। यह हिंदुस्तान की सबसे भारी तलवार है। वैसे आपने कई जगहों पर 100 किलो से लेकर कई टन तक की तलवार भी देखी होगी, लेकिन ये तलवारें सिर्फ प्रदर्शन के लिए बनाई जाती थीं। इनका युद्ध में उपयोग करना संभव नहीं था। दूसरे नंबर पर आता है टीपू सुल्तान। जी हाँ दोस्तों, मैसूर का सुल्तान टीपू सुल्तान की तलवार का वजन 17 किलो हुआ करता था। टीपू सुल्तान को अंग्रेजों ने मैसूर के किले में घेर लिया था, लेकिन तलवार से टीपू सुल्तान को हराना संभव नहीं था। टीपू सुल्तान की तलवार इतनी भारी थी कि एक साथ 7-8 सैनिकों को आसानी से काट देती थी। तब अंग्रेजों ने पहली बार बंदूकों का उपयोग करके टीपू सुल्तान को मार दिया था और टीपू सुल्तान की उस तलवार को अंग्रेज इंग्लैंड लेकर चले गए थे। कुछ वर्षों पूर्व भारतीय उद्योगपति विजय माल्या उस तलवार को नीलामी में 21 करोड़ रुपए में खरीदकर भारत लाए थे। आप सोच रहे होंगे कि अकबर के छक्के छुड़ा देने वाले महाराणा प्रताप का नाम अभी तक क्यों नहीं आया। तो मैं आपको बता दूं कि महाराणा प्रताप तलवार के नहीं, भाला चलाने के मास्टर थे और युद्ध में जो भाला इस्तेमाल करते थे उसका वजन 35 से 40 किलो हुआ करता था। लेकिन महाराणा प्रताप 40 किलो का भाला युद्ध क्षेत्र में हाथी सामने आने पर ही उपयोग किया करते थे। आपको पता होगा कि अकबर का सेनापति मान सिंह महाराणा प्रताप से 2 बार युद्ध हार गया था। तब अकबर ने मान सिंह पर यह इल्जाम लगाया था कि तुम राजपूत आपस में मिले हुए हो, और फिर मान सिंह को हटाकर अपने पुत्र सलीम को सेनापति बनाकर महाराणा प्रताप से युद्ध करने के लिए भेजा था। युद्ध क्षेत्र में सलीम और महाराणा प्रताप का सामना हुआ तो महाराणा प्रताप ने अपना भाला चलाया और वह भाला सलीम जिसके ऊपर बैठा था उस हाथी के माथे में लगा। हाथी गिरकर मर गया। तब सलीम नीचे जमीन पर और महाराणा प्रताप घोड़े पर थे। महाराणा प्रताप चाहते तो सलीम को मारकर मुगलों का चिराग वहीं पर गुल कर सकते थे, लेकिन महाराणा प्रताप ने सलीम को नहीं मारा था, क्योंकि तब तक अकबर के 7 पुत्र पुत्रियों की मृत्यु हो चुकी थी और अकेला सलीम ही बचा था। इसीलिए महाराणा प्रताप की मृत्यु होने पर अकबर भी बहुत रोया था कि आज मैंने हिंदुस्तान का एक महान राजा खो दिया। अकबर ने महाराणा प्रताप को कई बार संदेश भी भिजवाए थे कि एक बार मेरे दरबार में आकर चले जाओ, हमें कुछ नहीं चाहिए, कोई शर्त भी नहीं है और खूब राज्य करो। लेकिन स्वाभिमानी महाराणा प्रताप ने वो भी मंजूर नहीं किया था। वैसे आपने उदयपुर फोर्ट में एक 80 किलो का भाला भी देखा होगा। वह केवल प्रदर्शन के लिए बनाया गया था। इतना भारी भाला युद्ध क्षेत्र में ले जाकर युद्ध करना संभव नहीं था। तो दोस्तों, ये थी हिंदुस्तान के महान राजाओं के बारे में छोटी सी जानकारी। आपको जरूर पसंद आएगी। आपसे पुनः अनुरोध है, यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।